Episode number 3403. Title: Attack on Veer's Family. एक बाईसेमा जानवर केवल बाईसेमा से होकर ही जा सकता है। हालांकि वे बाईसेमा को तोड़ नहीं सकते, इसके अकेले अंदर जाने का क्या मतलब है। ये बाईसेमा जानवर अभी अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ है। यह ज्यादा ताकतवर नहीं है। स्पेस गार्डन का कोई भी ब्रेक वर्ल्ड एलीट इसे मार सकता है। बड एल्डर हंसा और बोला, इसलिए हम किसी को बाईसेमा जानवर के पेट में डाल सकते हैं ताकि उन्हें स्पेस गार्डन में तस्करी करके पहुंचाया जा सके। तभी एक एल्डर ने पूछा, कोई रास्ता तो हो सकता है, लेकिन हम वहां किसे भेजेंगे? गॉड केओस पार्टी के कुलीन वर्ग स्पेस गार्डन पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पीछे हटने का संकेत देना सही कदम नहीं होगा। ये सेलेस्टियल बाउंटी है, बड एल्डर ने कहा। हम इसे किसी और को नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि स्पेस गार्डन में कोई ब्रेक वर्ल्ड एलीट बचा है। अगर होता भी तो वे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को बाईसेमा पर हमला नहीं करने देते, इसलिए बाईसेमा जानवर को ये काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन इससे इनाम बाईसेमा जानवर को ही मिलेगा। शायद हमें कोई लाभ न मिले। हमें वहां अकेले जाना होगा ताकि हम मिस्टर लीडर से इनाम पा सकें। जब लोगों ने सुना कि बड एल्डर क्या कहने वाला है तो वे थोड़ा हिचकिचाए। वे सभी गॉड केओस पार्टी के बुजुर्ग थे और बहुत मजबूत थे, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। आमतौर पर इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव अपने जीवन को संजो कर रखते हैं। वे खुद को 1 अरब साल जीने देते हैं और अपने जीवन को बहुत संजो कर रखते हैं। इसलिए वे गॉड केओस पार्टी के बुजुर्ग थे, लेकिन वे मुख्य सदस्य नहीं थे। जब ह्यूमन एम्परर ने गॉड केओस पार्टी पर कब्जा किया तो उसके पास ज्यादा जनशक्ति नहीं थी, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया गया, वरना कोई नहीं चाहता था कि वे स्पेस गार्डन पर हमला करें। बेशक एक और वजह भी थी। गॉड केओस पार्टी के कई मुख्य सदस्यों ने संगठन के साथ विश्वासघात किया था। पाथ इरेजर गॉड एंडरसन सैनी के हाथों में समा गया था और रॉकी डी गायब था। इस्तेमाल करने लायक ज्यादा लोग नहीं थे। अगर तुम लोग साथ नहीं आना चाहते तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, लेकिन इनाम किसका है, इस पर तुम झगड़ नहीं पाओगे। बड एल्डर ठिठुरते हुए हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, एक बुजुर्ग ने कराहते हुए कहा। उसने दांत पीसते हुए उसके साथ जोखिम उठाने का फैसला किया। 5 और बुजुर्ग जल्दी से शामिल होने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने बाईसेमा जानवर को बुलाया। उनमें से 5 ने खुद को बाईसेमा जानवर के अंदर छिपा लिया। जब अराजकता हो रही थी, बाईसेमा अंतरिक्ष गार्डन में घुस गया। मिस्टर व्हाइट अभी भी समर प्रताप के साथ शतरंज खेल रहे थे, लेकिन अचानक उनका दिल धड़क उठा। कुछ तो हुआ होगा। उनकी उंगलियों में एक शतरंज का मोहरा था। उनके दूसरे हाथ में कई अन्य शतरंज के मोहरे थे। उन्होंने उन्हें मेज पर फेंक दिया। उन्होंने शतरंज के कुछ मोहरों को देखा और भौहें चढ़ाई। यह अच्छा है या बुरा? अगर यह बुरा है तो इसे चकमा नहीं दिया जा सकेगा। ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि यह अच्छा है या बुरा। मिस्टर व्हाइट, क्या कुछ गड़बड़ है? समर प्रताप ने पूछा। कुछ नहीं, चलो बस शतरंज खेलते रहें और इस जगह की रक्षा करते रहें, मिस्टर व्हाइट ने कहा। उन्होंने माँ और बेटी रूही की ओर देखा। वही रूही लिटिल काव्या को पकड़े हुए थी। वह ऊपर चल रही लड़ाई देख रही थी। वह लड़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने बीच में कोई मदद नहीं की। लिटिल गोल्ड रूही के बगल में लेट गया। जब से स्पेस गार्डन में कुछ हुआ था, तब से वह वहां से उठा ही नहीं था, मानो उसने हमेशा के लिए वहीं सोने का फैसला कर लिया था। अचानक सोती हुई लिटिल गोल्ड ने आंखें खोली। उसने अपना सिर उठाया। उसने बेस के बाहर एक खास दिशा में देखा। रूही ने लिटिल गोल्ड के अजीब व्यवहार को देखा, इसलिए उसने पूछा, लिटिल गोल्ड, क्या हो रहा है? लिटिल गोल्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हो गया और एक निश्चित दिशा में देखता रहा। दूसरी तरफ लिटिल सिल्वर, लिटिल कैट,
लिटिल रेड बड और रहेजा फैमिली के बाकी पालतू जानवर आराम कर रहे थे। वे सब उठकर माँ और बेटी रूही के पास खड़े हो गए। बड एल्डर बहुत होशियार है, गॉड केओस पार्टी के एक बुजुर्ग ने कहा, जो बाईसेमा जानवर की पीठ पर बैठा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। स्पेस गार्डन के सभी एलीट बाहर हैं। मुझे अभी ब्रेक वर्ल्ड के किसी एलीट की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा करने पर हमें बड़ा इनाम मिलने वाला है। स्पेस गार्डन के ब्रेक वर्ल्ड के अभिजात वर्ग, जो खतरे का मुकाबला करने में सक्षम थे, पहले ही बाहर निकल चुके थे। अब केवल छात्र ही बचे थे। सबसे शक्तिशाली छात्र भी अभी तक दुनिया को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने एक बड़े अजगर जैसे दिखने वाले जानवर को आते देखा और ये देखकर वे सभी चौंक गए। उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी नहीं थीं। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग उस जानवर को पीछे हटाने और धीमा करने के लिए किया, लेकिन उनकी शक्तियां उस जानवर के शरीर को छूने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। एक बुजुर्ग बाईसेमा जानवर की पीठ पर बैठा था। वह हमला करने ही वाला था कि स्पेस गार्डन के छात्र को मार डाला, लेकिन बड एल्डर ने उसे रोक दिया। इन्हें नजरअंदाज करो, बड एल्डर ने कहा। जो मामला हाथ में है उस पर ध्यान दो। इन लोगों को मारना आसान होगा। हम बाद में वापस आकर इनसे सफाई कर सकते हैं। फिर उसने बड़े जानवर को उस आंगन में जाने का आदेश दिया जहां रूही थी। उसे बहुत पहले पता चल गया था कि जीरूही कहाँ रहती है। उसने यह विचार बहुत पहले ही बना लिया था। नहीं, वे उस आंगन में जा रहे हैं जहाँ लीडर है। स्पेस गार्डन के कई छात्र सदमे में थे। वे सचमुच अब उस बड़े जानवर को रोकना चाहते थे, लेकिन बाईसेमा जानवर की ताकत के आगे उनकी ताकत बहुत कम थी। वे बाईसेमा जानवर के शरीर को छू भी नहीं सकते थे। बाईसेमा जानवर सब कुछ पार करके वीर और रूही के घर की ओर बढ़ने में सक्षम था। बूम बूम, बाईसेमा जानवर के शरीर से पूरा घर टूट गया था। घर चकनाचूर हो गया था। रूही लिटिल काव्या को पकड़े हुए घर से बाहर भागी। क्या ये वीर की पत्नी और बेटी है? एक बुजुर्ग की नजर रूही और लिटिल काव्या पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, ये वही है। बड एल्डर भी ये दृश्य देखकर बहुत उत्साहित था। अगर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया तो सोनल का बाहर आना निश्चित था। बाईसेमा जानवर, मैं तुम्हें उन्हें निगलने का आदेश देता हूँ। बाईसेमा जानवर को नियंत्रित करने वाले बुजुर्ग ने आदेश दिया। वह चाहते थे कि बाईसेमा जानवर रूही और काव्या यानी माँ और बेटी को निगल जाए। उसके बाद वे जल्दी से स्पेस गार्डन से निकल जाएं। बाईसेमा जानवर ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि चारों तरफ से एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अंतरिक्ष से एक विशालकाय सुनहरा विशाल जानवर प्रकट हुआ। वह बाईसेमा जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने बाईसेमा जानवर को निगल लिया। बड एल्डर और बाकी बुजुर्ग सदमे में थे। वे सब हमले से बच निकले। बाईसेमा जानवर इतना धीमा था कि रास्ते से हटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बड़े सुनहरे जानवर ने काट लिया और चबा गया। उसने उसकी सारी खाल और हड्डियां निगल ली। क्या हो रहा है? स्पेस गार्डन में इतना शक्तिशाली जीव कब से आ गया? एक बुजुर्ग बड एल्डर को देखकर हैरान रह गया। बड एल्डर ने गोल्डन ग्रोलर को गुस्से से देखा और कहा, वीर की पत्नी और बेटी पर एक शक्तिशाली जीव नजर रख रहा है। बकवास बंद करो। बाईसेमा जानवर चला गया है। अब हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास वीर की पत्नी और बेटी को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम पांचों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस बड़े सुनहरे जानवर को गिरा सकते हैं। बस उसे मार डालो। बड एल्डर को ऐसा होने का अंदेशा था, वरना वह दूसरे बुजुर्गों को अपना इनाम पाने के लिए नहीं लाना चाहता था। बाकी बुजुर्ग जानते थे कि अब उनके लिए भागने का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने दांत पीसते हुए बड एल्डर के साथ लड़ने की ठान ली। हालांकि उनकी हिम्मत कमजोर थी और वे मरने से डरते थे, फिर भी उनकी शक्ति उनके पास थी। उनकी शक्ति बहुत डरावनी थी। गोल्डन ग्रोलर को 5 डरावनी शक्तियां का सामना करना पड़ा।
गोल्डन ग्रोलर रूही के सामने आया और एक सुनहरी रोशनी बिखेरी। उसने आने वाली 5 शक्तियों पर वार करने के लिए सुनहरी रोशनी की एक धारा छोड़ी। बूम! गोल्डन ग्रोलर का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झटका खा गया। वह लगभग रूही और लिटिल काव्या, माँ और बेटी, को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन उसका शरीर अचानक रुक गया। बड एल्डर और बाकी लोग हैरान और खुश थे। गॉड केओस पार्टी में अलग अलग 5 शक्तियों को मध्यम और उच्च के बीच का दर्जा दिया गया था। उन्हें एक साथ इस्तेमाल करने पर उनकी 5 शक्तियां सुनहरे बड़े जानवर को हराने के लिए पर्याप्त थी। सुनहरे बड़े जानवर की शक्ति बहुत डरावनी थी। वे खुश थे कि उनकी 5 शक्तियां बड़े सुनहरे जानवर को दबा सकती थीं, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे।